खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। महादेव ऐप के जरिए बॉलीवुड के कई सितारों की मुश्किलें बढ़ी, ईडी के रडार पर कई फिल्मी सितारे। कुर्ला की एक इमारत में लगी भीषण आग, 50 से 60 लोगों की बचाई गई जान। आग पर काबू पाना थी बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव के चलते सीटों पर आगाड़ी में बनी सहमति। शिवसेना 3, कांग्रेस 2, रांका के खाते में 1 सीट। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने शुक्रवार को मुंबई, कोलकाता, भोपाल में 39 स्थानों पर छापेमारी की और तकरीबन 4170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जांच के दौरान महादेव ऐप और बॉलीवुड का कनेक्शन भी सामने आया है। माना जा रहा है कि जल्द ही बॉलीवुड के कुछ बड़े कलाकारों से भी ईडी पूछताछ करेगी। इस संबंध में मुंबई के 8 अंगाड़िया पर भी छापा मारा गया है। जानकारी के मुताबिक सौरव चंद्रकार और रवि उप्पल ने दुबई से महादेव ऐप कंपनी की शुरुआत की थी। इसके लिए भारत में डीलर नियुक्त किए गए। उन्होंने मुनाफा का 70% और डीलर का मुनाफा 30% इस पर तय किया जाता है। इस ऐप के जरिए लोग विभिन्न ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन रमी, सट्टेबाजी आदि खेल सकते हैं। इसके लिए लोग इस ऐप पर अकाउंट खोलते हैं, वॉलेट में पैसे जमा करते हैं और उसके जरिए खेलते हैं। इस ऐप के सफलता का जश्न मनाने के लिए कंपनी की ओर से 18 सितंबर को दुबई में एक भव्य पार्टी का आयोजन भी किया गया था। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेता और अभिनेत्रियों को आमंत्रित किया गया था। ईडी अधिकारियों को यह भी संदेह है कि इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए तक का भुगतान भी किया गया है। यह लोग दुबई में गेम खेलेंगे। इसके लिए जो पैसा देते हैं उसे सौरभ चंद्र और रवि उप्पल ने हवाले के जरिए इस ऐप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही जांच में यह भी बात सामने आई है कि दुबई की बड़ी मात्रा में नकदी के तौर पर पैसे खर्च किए गए। इस मामले में कंपनी को कई करोड़ रुपए में बिल का भुगतान भी मुंबई, कोलकाता और भोपाल में नकद में किया गया था। इसके लिए डीलर बहुत सक्रिय थे। उन्होंने दफ्तर पर भी छापे मारा गया है। इन छापे में ईडी अधिकारियों ने अब तक 417 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसमें बड़ी मात्रा में नकदी भी मिली है। इस कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार ने फरवरी में दुबई में एक भव्य शादी की थी। ईडी के जांच में पता चला है कि महादेव बुकी ने इस शादी के लिए 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए थे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। कुर्ला इलाके में शुक्रवार की देर रात एक 12 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस भीषण आग के कारण बिल्डिंग में फंसे करीब 50 से 60 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसमें से 39 लोगों को इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 10 लोग इलाज के दरमियान घर चले गए। शेष का इलाज चल रहा है। बीएमसी के अनुसार कुर्ला पश्चिम में कोहिनूर अस्पताल के पास एसआर की एक बिल्डिंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर पर शुक्रवार की देर रात आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली की सप्लाई पहुंचाने वाली केबल में लगी और धीरे धीरे बिजली की तारों को पकड़ते हुए 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने से बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आग लगने के बाद कुछ लोग इमारत से नीचे उतर गए। वहीं इमारत में फंसे हुए लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। फायर कर्मियों ने सबसे पहले बिल्डिंग की हाई प्रेशर की लाइन काट दी। इसके बाद अलग अलग फ्लोर पर फंसे करीब 50 से 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इनमें से 39 लोगों को परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से 10 लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया था। 4 लोगों को नज़दीकी कोहिनूर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनके इलाज के बाद घर जाने की अनुमति दे दी गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और इस बात की जाँच की जा रही है कि
कि आग किन कारणों से लगी है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार बिजली के तारों में आग लगने की वजह से बिल्डिंग में काफ़ी धुआं भर गया था और 39 लोगों को धुएं से परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें नज़दीकी राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी की हालत स्थिर है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊंची इमारतों में आग की घटनाओं पर काबू पाना और राहत व बचाव कार्य बड़ी चुनौती है। हालांकि बीएमसी ने इस साल के बजट में दमकल विभाग की सुविधाओं और मौजूदा आधुनिक ढांचे की शकल को मजबूत बनाने के लिए 365 करोड़ रुपए की खर्च भी किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55% अधिक है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। मुंबई एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अगुवाई में बनी महायुति में शामिल दलों के बीच मुंबई की 6 सीटों पर सहमति बनने को लेकर मंथन का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों ने भी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर बंटवारे को लगभग फाइनल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की सेना को 3, कांग्रेस को 2 और शरद पवार की रंका को 1 सीट देने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा इंडिया की बैठक में नहीं की जाएगी। हाल ही में दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक एक दिन पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शरद पवार के घर पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान जनसंवाद यात्रा की वजह से मुंबई में बाहर रहने के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने फोन के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की थी। अघाड़ी में शामिल सभी दलों के नेताओं की सहमति से मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। सीट के बंटवारे के फार्मूले के तहत जिस सीट पर पार्टी का सिटिंग सांसद है वह सीट उसी पार्टी को मिलेगी। इसके तहत दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट उद्धव की सेना को मिलना तय है। इस सीट से वर्तमान में ठाकरे गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं। इसके अलावा दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना पार्टी से राहुल शेवाले सांसद है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद वे सीएम एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद अनिल देसाई को शेवाले के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही है। उत्तर पश्चिम सीट से वर्तमान में शिंदे गुट से गजानन कीर्तिकर सांसद है। यहां पर उद्धव गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार नहीं सकती है। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस ने संजय निरुपम को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में यह देखना होगा कि निरुपम को कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। सीटों के बंटवारे के तहत कांग्रेस को उत्तर मध्य और उत्तर मुंबई सीट दी जाएगी। उत्तर मध्य मुंबई से पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने ज्यादा एक्टिव न रहने की वजह से दूसरे उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता मिलिंद देवड़ा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जबकि उत्तर मुंबई से संजय निरुपम को मैदान में उतारने की योजना बनाई जा रही है। वहीं अगर निरुपम उत्तर पश्चिम सीट की मांग करते हैं तो फिर सेना उत्तर मुंबई सीट लेकर निरुपम के लिए उत्तर पश्चिम सीट छोड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर पूर्व सीट रंका को दिया जाएगा। इस सीट से पार्टी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की तरफ से सेना के बेबाक नेता संजय राउत को बीजेपी के वर्तमान सांसद मनोज कोटक के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। चर्चा इस बात की है कि रंका के पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल को दोबारा वापस लाकर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके लिए पार्टी अध्यक्ष शरद पवार तैयार नहीं है। ऐसे में पवार इस सीट पर सेना को समर्थन देते हुए संजय राउत का टिकट देने पर सहमति दे सकते हैं, जो उनकी गुड लिस्ट की एक बुक में शामिल है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।